जय माता दी दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत से साधकों के मन में प्रश्न बनकर रहता है। अगर आपको बार बार अशुद्ध या कामुक स्वप्न आते हैं, ध्यान या पूजा के समय अनुचित विचार आने लगते हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण शरीर में दर्द बना रहता है, विशेषकर साधना के समय दर्द बढ़ जाता है या फिर छोटी छोटी बातों पर आध्यात्मिक क्रोध आने लगता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और बीच में स्किप ना करें, तभी पूरी बात सही तरह से समझ पाएंगे। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब समझते हैं कि साधना के दौरान गंदे विचार या अशुद्ध स्वप्न क्यों आते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे पूजा या मंत्र जाप शुरू करते हैं, मन भटकने लगता है, कभी कामुक दृश्य दिखाई देते हैं, कभी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें सोचकर स्वयं पर अपराध बोध होने लगता है। कई बार शरीर इतना दर्द महसूस होता है कि पूजा अधूरी छोड़नी पड़ती है। कुछ लोगों को अचानक इतना गुस्सा आता है कि वे घर की चीज़ें तक तोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो सबसे पहले एक भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि यही आपके इष्ट देव या किसी देवी देवता की प्रेरणा है। सकारात्मक दिव्य शक्तियाँ कभी भी किसी साधक को पूजा से दूर नहीं करती। उनका स्वभाव सदैव कल्याणकारी और प्रेरणादायक होता है। जो भी शक्ति आपको साधना से हटाने का प्रयास करती है, उसे अनेक लोग नकारात्मक ऊर्जा या बाधक शक्ति के रूप में देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि वह नहीं चाहती कि आपके भीतर सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, क्योंकि नियमित साधना से इसका प्रभाव कम होने लगता है। इसी कारण साधना के समय तरह तरह के व्यवधान अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ऐसे समय सबसे बड़ी भूल यही होती है कि व्यक्ति पूजा या मंत्र जाप छोड़ देता है। ऐसा बिल्कुल न करें। जब भी मन में अशुद्ध विचार आए, उनसे लड़ने या उन्हें जबरन रोकने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें महत्व दिए बिना अपना पूरा ध्यान मंत्र, नाम स्मरण और अपने इष्ट पर बनाए रखिए। दोस्तों, धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा और वे विचार अपनी शक्ति खो देंगे। यदि लगातार प्रयास करने के बाद भी अशुद्ध स्वप्न, अनुचित विचार और बेचैनी कम ना हो रही हो, तो श्रद्धा के साथ एक संकल्प लें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 11 पाठ करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 9, 11 या 21 दिनों का संकल्प ले सकते हैं। इस अवधि में जितना संभव हो सात्विक जीवन अपनाएं। मांस, मछली, अंडा या शराब, बियर, अन्य नशीली वस्तुओं से दूर रहें। दोस्तों, प्याज और लहसुन का विषय अलग अलग परंपराओं में भिन्न माना जाता है, लेकिन यदि संभव हो तो साधना के समय अधिक सात्विक आहार अपनाना लाभकारी माना जाता है। कुछ समय तक धैर्य रखिए, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, अनावश्यक क्रोध कम होगा, पूजा के समय होने वाली बेचैनी और शरीर का भारीपन भी हटने लगेगा, साधना में मन लगने लगेगा और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। यही निरंतर अभ्यास आपको भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने इष्ट को श्रद्धापूर्वक नियमित भोग अवश्य अर्पित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप भगवान शिव के उपासक हैं तो प्रत्येक सोमवार प्रदोष काल या रात्रि में श्रद्धा से 2 बतासे और 2 लौंग का भोग अर्पित कर सकते हैं। भक्ति में निरंतरता और समर्पण ही सबसे बड़ा साधन है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यदि आप धैर्य, श्रद्धा और नियमित साधना के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे मन के विकार शांत होंगे, पूजा में एकाग्रता बढ़ेगी और आपका आध्यात्मिक मार्ग पहले से अधिक सरल महसूस होगा। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि जिन साधकों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे दिल से विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर एक नई आध्यात्मिक चर्चा के साथ मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।